नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुंचे हैं तहसील कैंप भावना चौक से आगे। यहाँ पर सामने देख सकते हैं डीपू। देखिए, सस्ते अनाज व चीनी की सरकारी दुकान। नाम है रमेश कुमार जोगी, डीपू होल्डर, वधावा राम कॉलोनी, पानीपत। तो यहाँ पर देख सकते हैं ठंड के अंदर तमाम लोग जो है लाइनों में लगे हुए हैं और लोग परेशान भी है। बार बार यहाँ से फोन आ रहा था कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है राशन लेने को लेकर के। तो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बुजुर्ग माता जी, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। माता जी, क्या परेशानी आ रही है? परेशानी जी 3 दिन हो गए, 4 लाइन में लगे, वापसी चले जा। कह रहा जिसका राशन कार्ड जहाँ है वहीं जाओ। गुंठे से न लगवा ले राशन कार्ड, 51 नंबर पर दूंगा राशन, और को नहीं देने का। अंगूठे लगवा लिए? हाँ जी, अंगूठे लगवा लिए। तो अंगूठे किस चीज के लगवाए? भाई पास हो गया, ऑनलाइन हो गए। ऑनलाइन पहले नहीं था? पहले कितने टाइम से राशन मिल रहा है? 5 साल से ले रहे राशन यहाँ से। मतलब 5 साल से राशन ले रहे, अब अंगूठे लगवा लेता और राशन नहीं देता? ना राशन नहीं देता। जब कह दिया है वो ऑनलाइन हो गया, तुम्हारा यहीं बन गया। अच्छा, अब 1 महीना दे भी दिया, अब करना कर रहा। मतलब क्या लगता कि इसकी मनमानी चल रही है? मनमानी चल रही थी। जब हम तो बुढ़े आदमी खड़े हो, चले जाओ, 3 दिन हो ले लाइन में लगे हैं, वापसी घर चले जाओ। अच्छा, कितनी देर डीपू खुलता है? ये कितनी देर खुला रहता है? कल तो खुला, इन्हें 2 बजे के बाद मैं बंद कर दिया। परसों यहाँ मार पिटाई होगी, जनानियों की वापसी चली गई सब। आज खोला तो आज ना कर दी, सबके कार्ड देख देख। मार पिटाई किस बात को लेके होगी? जब लाइन में लग रही, वो कहेगी मैं आगे जाऊंगी, वो कहेगी मैं आगे जाऊंगी। मैं आपस में धक्का मुक्का होकर गिर गई यहाँ पे, फिर बंद कर दिया डीपू इसने। मतलब इनकी मनमानी चल रही है, जब जी करता खोलते हैं, जब जी करता बंद कर देते हैं। यही चल रहा है जी। पूरा दिन नहीं खुलता? ना पूरा दिन नहीं खुलता। अच्छा, सरकार तो ये कहती है पूरा महीना राशन डिपो खुले रहते हैं, ये पूरा महीना खुलता है? जी नहीं जी, सिर्फ 2 दिन, 2-3 बस, इससे फालतू नहीं खोलते जी। कितने दिन खुलता है ये डिपो? अब 1-2 दिन खोल दे, 1-2 घंटे के लिए, उसके बाद चले जाते कि अब कहीं मशीन खराब होगी, कुछ खराब हो गया, अब जाओ भाग जाओ, नंबर ही नहीं लग पाता है। अच्छा, राशन प्रॉपरली मिलता है आप लोगों को? हाँ, पहले तो राशन देते रहते हैं, कभी देते कभी नहीं देते। 2-3 दिन में क्या ले गया? मतलब कई बार आपका राशन मिलता भी नहीं? नहीं मिल पाता। तो फिर कैसे गुजारा चलता है? अब फिर का जैसे होगा वैसे नहीं देते। 3 दिन हो गए, झाड़ी तोड़ के आदमी आता, परेशान हो जाता है, फिर क्या करें? काम भी छूटा, राशन भी नहीं मिला तो क्या करें? बेबस हो गया आदमी, लौट जाता है। तो ये क्या कहते हैं, क्या मतलब? अब ये कहते हैं जी कि आज तेल मिल रहा है कि फिर अब के तेल खत्म हो लिया, फिर के गेहूं लेने आना, फिर 2 दिन गेहूं के लिए लाइन में लगे रहो, कभी तेल के लिए कभी चीनी के लिए, ऐसे करते हैं। मतलब 1 दिन तेल लेना तो तब लाइन में लगो? आज तेल और चीनी दे रहे हैं, अब लाइन में लग रहे हैं, फिर गेहूं देंगे, फिर लाइन में लगो 2-3 दिन। मतलब एक चीज के लिए 2 दिन लाइन में लगना पड़ता है? 3 दिन। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए जी, 3 दिन हो गए। तेल चीनी के लिए लगे हैं मैडम, तेल उसके लिए लगे हैं। सरकार कहती है कि गरीबों को बड़ी ज्यादा सुविधा मिल रही है, कितनी मिल रही है? बस कोई सुविधा नहीं है जी, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। कल 4 बजे के लगे 8 बजे गए, यहाँ से नंबर आया तो इसने बंद कर दिया। मतलब सुबह शाम के 4 बजे? शाम के 4 बजे से यहाँ खड़े थे हम, और 8 बजे जब नंबर आया ना हमारा, 7:30 पौने 8 बजे, जब इसने बंद कर दिया था डिपो। क्या कहने लगा? अब इतनी देर थोड़ा बैठेंगे हम, ये है वो है, बस सर्दी हो रही है, हम तुम्हारे वो थोड़ा है, इतनी देर बैठेंगे, हम खाना खाएंगे, ये करेंगे जी। इन्होंने ज्यादा, हम भूख लग रही, ठंड हो रही, खाना खाएंगे। दिन में डिपो नहीं खुलता? मतलब जैसे अब खुल रखा, अब दिन है, कितनी देर खुला रहेगा? थोड़ी घनी देर खुल रहा है जी, अपने मनमोजी काम करे जी। जी भाई जी, क्या 12:30-1 बजे बंद हो जाएगा। और अभी नया रूल हुआ है। कितनी देर पहले खुला? मैं तो 9 बजे का खड़ा हूँ। और एक नया रूल हो रहा है अब कि 51 नंबर है जिसका, उसी को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। तो 51 नंबर का मतलब क्या है? ये इनको पता है क्या मतलब है। मैंने तो दिखाया था अभी, ये राशन कार्ड है। 51 नंबर लाओ, कहाँ से लाओ? नहीं, सरकार ने बोला है कि 51 नंबर लाओ। ये सरकार तो बनाती है राशन कार्ड, पब्लिक तो बनाती नहीं। तो सरकारी तो 51 नंबर देगी, तभी तो डिपो वालों पर 51 नंबर आएंगे। तो और किस तरह की परेशानियां आती हैं? डिपो खुलता कितने दिन है? महीने में कितने दिन खुलता है ये डिपो? 2-3 दिन, 3 दिन खुले। 2 दिन या 3 दिन, उससे फालतू नहीं। फिर तो अपने घर जाओ। हमारे को पहले महीने में राशन मिला ही नहीं। मेरा 10 साल बाद राशन कार्ड बना है, जब से बना यहाँ से ले रहा हूँ। और कल ये बोले मेरे को कि दिखाइयो, मैंने दिखाया, बोला तेरा में यहाँ नहीं मिलेगा। मैं क्यों? बोले 51 नंबर। मैंने फिर आया, मैं अभी दिखाया, कह रहा यार तेरे को बोला तो था 51 नंबर मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। अब मैं 51 नंबर कहाँ से बनाऊँ? 51 नंबर तो सरकार देगी ना, हम थोड़ी। नहीं, उसको मतलब ये कोई अपना नंबर डाल रहे हैं? कह रहे मेरा कोई 51 है। अच्छा, तो ऑनलाइन है तो या तो ये गाइडलाइन हुई हो,
भाई जिसका राशन कार्ड जहाँ का है वहीं से मिलेगा। फिर तो हम भी सोचेंगे ये आपकी मशीन ना उठा रही हो, फिर हम भी गुनहगार हैं, भी मशीन नहीं उठा रही। तो देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनका कहना है कि डिपो होल्डर पहले तो अपनी मन मर्जी से डिपो खोलता है, मर्जी आती है 2 घंटे कभी खोल दिया, 2 घंटे कभी खोल दिया, और उसके बाद अगर कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं, देख सकते हैं लाइन में लोग लगे हुए हैं, इनका कहना है सुबह 9 बजे से लाइन में लगे हैं, अभी तक नंबर नहीं आया। आखिर ये डिपो वाला अंदर कर क्या रहा है, क्यों लोगों को राशन नहीं दे रहा, क्या वजह है और किस लिए ये लोग ठंड में खड़े कर रखे हैं। अगर राशन नहीं देना तो क्यों इनको ये नहीं कहता कि अपने अपने घर पर जाओ। ये बातचीत हम डिपो वाले से भी करना चाहेंगे, उससे भी बातचीत करेंगे, उससे भी जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेगा, किस तरह की परेशानी आ रही है, आखिर क्यों लोग इस तरीके लाइन में लगे हुए हैं और परेशान नजर आ रहे हैं। तो आइए देखिए डिपो धारक से भी नमस्कार जी, तो डिपो धारक से भी बातचीत करना चाहेंगे। भाई यहाँ पर लोग कंप्लेन कर रहे हैं, भाई लाइन में रोज लगाते हो लेकिन 2-3 घंटे डिपो खोलते हो उसके बाद बंद कर देते हो आप। नहीं मैम, 10 बजे खोलते हैं, साढ़े रात 9 बजे बंद करा था जी, रात भी। और उसमें रात के खड़े होंगे, इसका लड़का दी गई खड़ी है क्या खड़ी, पूछ क्या बजे गए रात की जी, आपको होना भी बंद कर देते हैं। सवेरे कितने बजे खोलते हो? सवेरे मतलब 10 बजे लग रहे हम। अच्छा। और रोटी भी नहीं मिलने लगी हमने खाने, टाइम भी नहीं मारा कुछ है। 3 बजे बंद करेंगे मैम, फिर 1 घंटा लंच करके फिर शाम तक 8 बजे। नहीं वो तो ये कह रहे हैं कि सुबह खोला 9 बजे 12 बजे गलती। अच्छा ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 51 नंबर का क्या चक्कर है, ये 51 नंबर क्या है बताऊंगा। यूँ ऐसे जैसे कि पहले पिछले बार भी मेरे क्या नाम था राशन नहीं जाता, वो डिपो वालों ने ये गई उनके पास, उन्होंने कह दिया भाई हम तो राशन वहीं दे दो, क्या मेरा मशीन नंबर क्या होना, हमारी ID क्या होना जी। हाँ जी क्या कहते हैं? देखो हम दूसरे यहाँ आए तो इन्होंने दूसरों को दे दिया, राशन हो गया खत्म, फिर ये बोले कि कहीं और से ले लो, हम दूसरों पे लाइन लगा के खड़े रहे, माँ किसी ने दिया ही नहीं हमारे को। मतलब किसी भी डिपो पे चले जाओ अगर मतलब ID नंबर दूसरा है तो कोई नहीं दे रहा था, कोई नहीं दे रहा था हमारे को। मतलब खाली इन्हीं की बात नहीं है, सारे खत्म हो जाएगा तो मतलब जिप दे देगा उन्हें, हमारे पास चले जाएगा। अब वो कह रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है, किसी डिपो वाले का ID नंबर 51 है या 52 है, अगर दूसरे डिपो पर जाते हैं तो लोगों को राशन नहीं दिया जाता। एक और हरियाणा सरकार ये कहती है कि ऑनलाइन कर दिया है, आपके नजदीक जो भी डिपो पड़ता है आप उसी डिपो से राशन ले सकते हैं, लेकिन लोग यहाँ पर परेशान है। जैसे अभी रमेश जोगी का ये डिपो है, इनके पास 51 नंबर ID है, तो इनकी ID के जो कार्ड हैं ये कहते हैं उन्हीं को राशन देंगे, क्योंकि इनके डिपो के अगर कार्ड धारक रह जाते हैं तो उनको किसी भी डिपो पर जाते हैं तो राशन नहीं मिलता है। इसी तरीके दूसरे डिपो वाले भी ये कहते हैं कि मेरी ID का नंबर होगा तो मैं राशन दूंगा, अपितु नहीं दूंगा। लेकिन एक बात और भी यहाँ पर है, अच्छा डिपो महीने में खुलता, मैं फोन करके गया था मगर इनको राशन दो जी, तो ये गए वहाँ इनका राशन नहीं दिया, ओमकार तक मैंने फोन करा, वो कहना पे मेरे पास नहीं है, मैं खत्म हो रहा। अब जब ये मेरे वाले हैं, ये इनको राशन नहीं दूंगा, शिकायत तो मेरी जा गई, तो मैंने इनका क्या भाई पहले आप तो देगा, इन तो दे दूंगा जो राशन मेरे पास बचेगा। अच्छा डिपो खुलता काम करूँ तो ये जो लोग ये कह रहे हैं कि राशन डिपो खुलता ही कभी कभी है। अच्छा राशन, अच्छा एक बात और बताओ, राशन कौन सी तारीख को डिपो पे आ जाता है? टाइम नहीं है जी, इसका कोई टाइम नहीं है ना जी, ना बाजे मेरे तो 28 तारीख ना आया राशन, 28 में बन गया, ऐसी कुछ ना जी। मतलब आगे तो क्या कुछ मतलब लास्ट डेटों में जब आता है तो क्या प्रॉपरली जितने लोग होते हैं सबको राशन मिल पाता है? हाँ राशन देते हैं जी, बांटते हैं, इसमें हमने टाइम हमारा कुछ नहीं होता, बाजे बेले 3 बजे तक लग गए, फिर शाम में 4 बजे लग जाता हूँ, 5 बजे लग जाता हूँ। क्या क्या रहा है सरकारी जो राशन में क्या क्या चीजें दी जा रही है लोगों को? बस ये बाजरा है अब जैसे है, और गेहूँ है जी, और तेल चीनी है। तेल और चीनी कितना कितना मिलता है? तेल 1 किलो, वो 1 किलो तेल है, उसका एक कार्ड पे 2 किलो जी, और 1 किलो चीनी। मतलब और राशन जो है सारा एक ही दिन इकट्ठा देते हो या अलग अलग बढ़ता है? जैसे गेहूं, चीनी, तेल सब एक ही दिन मिलता है या अलग अलग बटेंगे? अब जैसे बाजरा चढ़ा मशीन में
चढ़ के मतलब का ना आगे पीछे होता है जी, एकदम तो मिलता ना, पीछे तो एकदम आता है जी। कभी बाजरा लेट आ जाता है, गेहूं है गेहूं लेट हो जाता है, एकदम तो आता नहीं जी। मतलब एक चीज के लिए मतलब एक चीज तो आज मिलेगी, एक कल मिलेगी, एक परसों मिलेगी, ऐसे मिलती है। हाँ ऐसे है जी। मतलब रोज लोगों को लाइन में लगना पड़ता है इसके लिए? नहीं रोज तो नहीं होता जी। नहीं, आप कह रहे हो ना भी कभी चीनी बढ़ती है, कभी तेल बढ़ता है, कभी गेहूं बढ़ता है। वो इसीलिए है ना जी। अब चीनी तेल चीनी तेल इकट्ठा बढ़ता है। हाँ जी। मतलब 3 बार तो लगना पड़ गया लाइन में, एक बार गेहूं के लिए, एक बार बाजरे के लिए, एक बार चीनी तेल के लिए। दो है जी। एक बार गेहूं बाजरा होगा, उसके साथ बाजरा दे देंगे, गेहूं तो गेहूं देंगे, एक बार चीनी तेल देंगे। मतलब 2 बार तो लाइन में लगना ही पड़ेगा। लगना पड़ेगा जी, हर हालत में जी। क्या नाम है आपका? रमेश तो देख सकते हैं रमेश कुमार जोगी हैं और डीपू है इनका। इनकी आईडी नंबर 51 है लास्ट में, और इनका कहना है कि 51 नंबर की आईडी जिनकी होगी पहले राशन उनको दिया जाएगा, क्योंकि जिन लोगों की जिस डिपो की आईडी है अगर वो दूसरे डिपो पर राशन लेने के लिए जाता तो काफी परेशानी होती है। और यहाँ देख सकते हैं जैसा कि रमेश जी ने बताया, कई बार तो लास्ट डेटों में सिर्फ 28 तारीख को राशन आता है और 28 तारीख को राशन आता है। अगर महीना 30 का है, 30 तारीख तक 2 दिन में कितना राशन बटेगा और कितने लोगों को राशन मिल पाएगा, ये बड़ी दुविधा है। और समय समय पर ये चीजें हम लोग दिखाते रहते हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से, क्योंकि लोगों को काफी परेशानी आती है राशन डिपो को लेकर के। ये देखिए तमाम लोग जो है यहाँ पर लाइनों पर में लगे हुए हैं, और सुबह कोई 8 बजे से लाइन में लगा, कोई 9 बजे से लाइन में लगा है। और अगर लाइन में लगने के बाद, अगर 4 घंटे लाइन में लगने के बाद उनको ये कह दिया जाए कि डिपो बंद होने का समय हो गया है, तो क्या गुजरती है इन पर। और ये सब दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, क्योंकि बीपीएल कार्ड है, कोई लैंडलॉर्ड का तो बनेगा नहीं, किसी अमीर का तो बनेगा नहीं। अमीरों का अगर बन भी जाए, उन्होंने तो एक फोन करना है और मौके पर आकर के राशन लेना है। ये गरीब लोग हैं, अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ करके यहाँ पर लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। देखिए लाइनों में लगे हुए हैं ठंड में, और ये लोग दिहाड़ी तोड़ते हैं केवल और केवल एक 5 किलो अनाज। कहते हैं 5 किलो गेहूं एक व्यक्ति को मिलती है, और उस 5 किलो अनाज के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। एक और सरकार कहती है कि ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन अगर कर दिया तो ये लोग लाइनों में क्यों है? बड़ा सवाल है ये कि अगर ऑनलाइन सब कुछ कर दिया है तो ये लोग लाइनों में क्यों हैं? क्यों इन लोगों को आते ही तुरंत सुविधा नहीं मिलती है? क्यों इन लोगों को आते ही राशन नहीं मिलता है? क्यों इनको लाइनों में लगना पड़ता है? क्यों अपनी दिहाड़ी मजदूरी तोड़नी पड़ती है? अगर दिहाड़ी मजदूरी तोड़ करके ही इन्हें 5 किलो राशन लेना है, इससे बढ़िया तो ये अपनी दिहाड़ी मजदूरी कर ले, 5 किलो राशन तो ये मोल भी लेकर के खा लेंगे। और सरकार ने केवल और केवल लोगों को लाइनों में लगाने का काम किया है, जिसको लेकर के लोग काफी परेशान हैं। और यहाँ पर ये तमाम महिलाएं देखिए बड़े लाइनों में लगी हुई हैं और लगातार ये परेशान हो रहे हैं। माता जी क्या कहेंगे, कैसा 3 दिन हो गए बेटे, हम नहीं दे रहा। 3 दिन? 3 दिन क्यों राशन नहीं मिल रहा? राशन नहीं मिल रहा। क्या कह रहे हैं? कल आइए, दूसरे मशीन खराब हो जाए, कभी कुछ हो जाए, इसका ऐसे बोलता है यू। नहीं, मशीन में क्या खराबी थी रमेश जी? क्या खराबी है मशीन में? मशीन में मतलब ये चल रही ना या थी, या अपने जन्म उसकी बना रखी थी, उसके लिए था जी। तो हम 8:30 बजे यही उसके खड़े हैं। क्या बना रखी थी? आप क्या कह रहे हो? कोई बात तो बताओ ना, किस लिए ये नहीं चल रहे थे, मतलब राम जन्मभूमि का। हाँ, उसको तो मशीन आप कह रहे हो मशीन खराब, अभी आप कह रहे हो मशीन खराब है, अब कह रहे हो राम जन्मभूमि के चलते नहीं दिया। नहीं, मशीन जो है ना वो खराब, वो चल रही थी, इस करके मतलब उसमें टाइम लगा। और नहीं, राशन बांटने में कोई टाइम नहीं लगता। नहीं, लोग तो लंगर लगा रहे थे राम की प्राण प्रतिष्ठा में को लेकर के, और आप लोगों ने जो लोगों का हक बनता है राशन लेना, जो सरकार देती है, आप वो समय पे नहीं दे रहे तो लोग भूखे मरेंगे। क्या उधर राम जी के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उधर लोग भूखे मरने लग रहे हैं? कैसे काम चलेगा? मैडम जी बांट रहा हूँ, मैं बांट रहा हूँ, राशन बांट रहा हूँ। जब वो मशीन नहीं चलेगी फिर मैं क्या करूँ? अभी देख लो, अभी बहुत उससे चल रही है, स्लो चल रही है बहुत ज्यादा। और किसी क्या कारण होता है, स्लो क्यों चलती है ये मशीन? क्या दिक्कत आती है? ये तो पिछला ही वो है जी,
फाल्ट जो भी है ये मेरे हाथ का तो है नहीं, ये सरकार के हाथ का है। अब भी जाओ आप रामस्वरूप के पास, उसका भी बात बनिया और राशन पता करो जाके। नहीं, आप दूसरे डिपो वाले की जिम्मेदारी लेंगे, आप नहीं लेंगे? मैं तो अपनी लूंगा जी। आप नहीं लेंगे? अभी आप रामस्वरूप की बात कर रहे हैं, रामस्वरूप को भी देख लेंगे जब मौका आएगा। रामस्वरूप नहीं, मैं बता रहा आपसे भाई यह कंडीशन है। अब जैसे ये है, ये मेरे हाथ में तो है नहीं, ये तो पीछे से ही है जी। जो भी फॉल्ट है इसमें, जो भी कमी है। अगर कुछ अभी यहाँ पर कुछ लोग ये कह रहे थे कि अंगूठे लगा लिया हमारे। हाँ जी, कुछ लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि अंगूठा तो हमारा लगा लिया और राशन नहीं दिया। एक दो अभी भाई एक दो एक दो एक लाओ एक लाओ। आप कह रहे थे आंटी अभी राशन आपके अंगूठे लगवा लिए। बेटे मतलब ऑनलाइन तो यहाँ हो गया, हमारे अंगूठे लग गए पहले महीने में, अपडेट करवा लिए। राशन हम कहाँ लेने जब कह रहा आपको वहीं जाओ भाई, हमारे डिपो पर थारा राशन भाई ये पहले ही नहीं दूंगा जो मैंने उसके है जी क्या नंबर के, उसके बाद बचेगा थरता दूंगा ना। क्या हो बताओ, अब कितनी बारी क्या भाई आप थोड़ी देर ठीक हो खड़े हो। अब ये मतलब मेरा कहने का भाई मेरे वाला तो मिलता नहीं, मेरे से तो वहाँ भाग कर रहा है, मेरे साथ लड़ते हैं। अच्छा, ऑनलाइन आप लोगों को कितनी परेशानी आ रही है? ऑनलाइन होने के बाद भी कितनी परेशानी आ रही है आपको? परेशानी तो यही है जी। आगे अकाउंट नंबर चेक कर लो कितने हैं और दूसरी आईडी कितनी है, ये देख लो क्यों आए वहाँ तक, उस आईडी पर क्यों जाते लोग। परेशान आप भी हो रहे इस चीज को लेके। हाँ। जो ऑनलाइन तो कर दिया। हाँ। लेकिन फिर आईडी का चक्कर डाल दिया। हाँ, चक्कर ये भी परेशानी है। या तो ये राशन मान लिया 51 नंबर है, 51 नंबर का राशन उतना बांट दूंगा, उतना बांट दूंगा, उसके बाद फिर बच्चे जाएंगे मैं क्या बना ले, मेरी गल लड़ा है भाई मरता राशन दो, जब दूसरे डिपो देते। तो देख सकते हैं कितना बड़ा झोल है। कहते हैं ऑनलाइन कर दिया, लेकिन ऑनलाइन में भी अगर एक डिपो वाले के पास 51 नंबर की आईडी है, अगर 52 वाला उसके पास आता है तो वो उसको राशन नहीं देता है। जिस तरीके इन्होंने स्पष्ट लाइज में कहा कि जितने 51 नंबर के कार्ड होंगे पहले उनको राशन दूंगा, उसके बाद दूसरों का अगर बचेगा तो राशन उनको दूंगा। इसी तरीके से कहते हैं सरकार ये कहती है जो राशन डिपो आपको नजदीक लगे आप वहीं से राशन ले सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इस तरीके से ये लोग कहीं नजदीक राशन डिपो से राशन ले पाते हैं। लोगों को फिर दूर दराज धक्के खाना पड़ता है। और यहाँ पर राशन डिपो कईयों के तो इतनी दूर कर दिए गए, कईयों की तो राशन आईडी जो है यहाँ पर अगर लोग रह रहे हैं तो उनका डिपो जो है लाल बत्ती पर दे दिया गया है, किसी का ऊझा गांव में दे दिया गया है, किसी का इधर काबड़ी फाटक की तरफ दे दिया गया है। अगर 2 रुपए किलो के अनाज के चक्कर में लोग अगर 20 किलोमीटर अगर जाते हैं तो 100 रुपया किराए में लगता है, दिहाड़ी टूटती है और वहां भी जाने के बाद पता नहीं उनको राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ी दुविधा का कारण बन चुका है लोगों के लिए भी और जी का जंजाल बन गया राशन डिपो वालों के लिए भी। राशन डिपो वाले राशन दे तो उनके अपने कार्ड रह जाते हैं और नहीं दे तो उनको ये लगता है कि दूसरों को ये डिपो वाला राशन नहीं दे रहा है। तो कहते हैं दोनों तरफ से इनकी तो आफत है। राशन दे दे तो मुसीबत, नहीं दे तो मुसीबत। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, लोगों को इस परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर निकालना चाहिए। या तो उनको चाहिए कि ये ऑनलाइन का सिस्टम ही खत्म कर दे। और या फिर अगर ऑनलाइन सिस्टम किया है तो उसको प्रॉपरली सिस्टम वाइज कीजिए ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना आए। और अगर तहसील के कैंप के कार्ड है तो तहसील कैंप में ही रहने चाहिए, ना कि ऊझा रोड या काबड़ी रोड या फिर असंध रोड पर जाने चाहिए, ताकि लोग जो है अपने नजदीकी राशन डिपो से राशन ले सके और समय पे उनको राशन मिल जाए और उन्हें अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ करके लाइन पर न लगना पड़े। तो काफी दुविधा है यहाँ पर, इसी तरह की परेशानी यहाँ भी आ रही है और तमाम डिपोओं पर इसी तरह की परेशानी काफी आती रहती है। लोग इन्हीं दिक्कतों का सामना हर महीने करते हैं, लेकिन सुविधा फिर भी इन लोगों को नहीं मिल पाती है। तो इन लाइव तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो करना न भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत। पहले जमा ना करते ਜਦੋਂ कार्ड ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵਈ ਕੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਬਚੇਗਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਜਮਾ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ
ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਡਿਪੂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤਹਿਸੀਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਭਾਵਨਾ ਚੌਕ ਕੋਲ ਆਇਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋਜ਼ ਡਿਪੂ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਆ अच्छा, ये जब ऑनलाइन नहीं था तब सुविधा थी या अब सुविधा है? अब सुविधा तो है, ਹੁਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏ ਫਿਰ ਇਹ सुविधा तो हैगी ਹੁਣ। माता जी पहले सुविधा होती थी या अब है? पहले सुविधा थी, मतलब पहले राशन टाइम पर मिल जाया करता ये था। कोई कहीं आवा, कोई कहीं आवा। यो होटल ले लो, हम राशन खा कर जगह फिर ले बेटा, तो कोई होटल ले लो, होटल ले लो। मतलब कोई तो नु का यहाँ वहाँ चले तो आप फिर वो आगा भेज दे, वो आगा भेज दे, फिर वहाँ जावा चौथी जगह है, तीन दिन किसी को नहीं मिलता था, किसी के राशन कार्ड थे, किसी के नहीं थे। अब जो बनेंगे, जो पास में होगा वहीं से तो लेगा। अब तक तो छिद्दे थे, अब सबके ही बन गए एक तरफ से, तो सभी भीड़ करेंगे। पहले मान लो 10 आदमियों के थे, जो नजदीक में था वहीं से ले लिया। अब हमने राशन कार्ड बना, इनका नजदीक पड़ा तो यहीं से लेंगे आके कि नहीं लेंगे? क्या हम कलकत्ता जाएंगे लेने? हम तो यहीं से लेंगे। ये कल मंदिर में खड़े थे, इन्होंने मुझे समझाया कि 51 नंबर। मैं इनको बोल रहा, अंकल जी एक काम करो, इस बार दे दो, अगली बार हम ध्यान रखेंगे, अपना ढूंढ लेंगे भी हमारा कहाँ पे है, हमें चाहे कहीं जाना वहां से ले लेंगे। अच्छा, अभी आपको डिपो ही नहीं पता आपका? हमारे तो आईडी किशनपुर गया, मकान बेच के यहाँ आए हम। अच्छा, मेरा 10 साल बाद राशन कार्ड बना है, तो शुरू से यहाँ ले रहा हूँ मैं। फरवरी, पिछली फरवरी को लिया था, अगली फरवरी आ गई, यहीं से ले रहा हूँ। तो मैं इनको बोल रहा हूँ, चलो इस बार दे दो, अगली बार ध्यान रखेंगे। तो अभी दिखाया, अभी फिर उन्होंने मना कर दिया। मैं कहा इस बार तो दो, अगली बार ढूंढ लेंगे। किशनपुर का किशनपुर में ले लेंगे जाके, पर इस बार तो दो। अब मैं किशनपुर जाऊंगा, क्या पता उसने बांट दिया हो। वही तो बात है ना। इन्हें तो नहीं पता मेरा डिपो है कहाँ, सुनो। और मैं बैठ रहा था, अब दिक्कत की अगर राशन तो कम आता है। अब ये जो मेरे डिपो के हैं वो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, क्यों? इसलिए करा मरते राशन दो, हम कहाँ जाए? एक बात बताओ, हाँ। जब हम कह रहे हैं मतलब आप तो दे दो राशन तो भी बेइज्जती करवानी है, ना दे दो तो भी बेइज्जती है जी। नहीं मैडम, मेरी बात सुनो। मैं जब पब्लिक ये बात कह रही है कि ऑनलाइन है, आप भी बोल लो ना कि ऑनलाइन है, मैंने बांट दिया, आप भी बोल सकते हैं। जब पब्लिक ये बात बोल रही है ऑनलाइन, आप नहीं बोल सकते भाई मेरे इतने राशन कार्ड थे, इतने मेरे मशीन के पूरे हो चुके हैं, मैं खत्म हो चुका है। हमें 1000 आदमियों का लिमिट था, 1000 आदमियों को बांट दिया। ऑनलाइन का मतलब तो यही है ना, पब्लिक जहाँ पब्लिक रह रही वहाँ से ले लो जाके। आदमी भूखा बैठा, उसे रोटी नहीं देता, जो घर पे बैठा रोटी खा रहा उसको बुला रहा है, उसको हम पहले देंगे। क्या तरीका है भाई? भूखे को तो रोटी दे रही, जो भीख मांग रहा है घर में बैठा अप टू डेट बना, उसके इंतजार में हम बैठे रहेंगे। तो हमें ऐसे ही मान खड़े 3 दिन से। रमेश जी, आपने एक बात तो सुनी होगी, अगर पहले आओ और पहले पाओ। चलो नहीं, ये बात तो सुनी होगी आपने। ठीक, मान ली। अब जो लोग ऑनलाइन है राशन, कहीं से भी ले सकते हैं, आपके डिपो वाले भी कहीं से भी ले सकते हैं। वो दिया तो नहीं, सुनो, नहीं दिया तो अब लास्ट में जब सारा बढ़ जाएगा तब आएंगे, उनके लिए आप राशन रख रहे हो। जो मौके पे खड़े उनको राशन नहीं दे रहे। मैं इनको नाटा रही हूँ, अब भी नहीं नाटता। मतलब पिछली बारी जब राशन नहीं मिला मेरे उन्होंने और दूसरे डिपो भेजे, मना फोन भी करा भाई इनका राशन दे दो, कोई बात नहीं मेरे पास खत्म हो गया। वो कहते भी आप जा मतलब हमारे पास तो ही नहीं, मैं भी नाट जा। कौन डिपो वाले थे वो जो नाट जाते हैं? ओमकांड भी था, उसके बाद ये पूछो। तब इनका फोन करा, तब उन्होंने मुझे राशन दिया, नहीं भी मना कर दी थी भाई मैं राशन नहीं दूंगा, जो मेरे अपने हैं मैं उनको राशन दूंगा। मेरे को मैं बहुत बोल तसल्ली कर दो, मतलब मेरे को भी क्यों नहीं मिले? पिछली बार लाइन में खड़ी होकर चली गई, खत्म हो गए थे। मतलब डिपू के चक्कर में भाई तेरा नहीं है मेरा नहीं है, ये कह देते हैं डिपू वाले, तेरा कार्ड नहीं है मेरा कार्ड नहीं है, इस चक्कर में राशन मार लेते हैं। नहीं मेरे को नाच कर पिछली बार जब मेरे पास खत्म हो गया जी, खत्म हो गया था, किसी और ने दिया दिया नहीं इससे किसी ने नहीं। फिर अब इनका कसूर क्या है? मतलब ऑनलाइन के चक्कर में ही तो आए होंगे आपके पास। हाँ जी। तो इनका कसूर क्या है? मतलब अगर इनको नजदीक यही डिपो पड़ता तो इनका कसूर क्या है? ये 2-4 घंटे लाइन में लग के वापिस चले जाते हैं खाली, इनका कसूर क्या है? ए बेटा वो देख जिस पर फोन कर भेजा, सुनो पहले मेरी, वो मेरे डिपो था 23 साल पुरानी, और मैं उसको भेज दिया, मैं वहां से राशन ले लिया। और वो हमने आपकी बात सारी सुन ली, ठीक है, वो तो डिपो वाले का फॉल्ट है, उसने नहीं दिया। जब ऑनलाइन है कोई कहीं से भी ले सकता है, ये डिपो वाले को भी सोचना चाहिए। तो अब वही गलती आप भी कर रहे हो भाई, आपके जो मतलब 25 साल पुराने या 23 साल पुराने उनको वहां नहीं मिला, तो आप इनको भी परेशान कर रहे हो। तो मतलब इनका कसूर क्या? परेशानी नहीं कराया, मैंने क्या भी बचेगा दूंगा आपको,
जो मेरे पास राशन में है। जो यहाँ खड़े हैं ऐसा हो गई मैडम कि यहाँ में मतलब उन्हीं में से तो दोगे, अब लाइन में जो लगे उन्हीं को तो दोगे, क्या घर बैठा उनको भी पहुंचाओगे आप? घर दे नहीं करने जो हालात में लग रहे, तो फिर लाइन में तो ये लोग भी लगे हुए लग रहे। मन तक आता भाई खड़े रहो, राशन बांट रहा। कितने दिन खड़े रहे? 3 दिन से कह रहे हैं लगातार लाइन में लगे। नहीं 3 दिन तो जी वो कह रहे या मशीन खराब हो। आप ये कह रहे हैं आज ही बांटने लगा हूँ, कल आप अभी आप कह रहे थे कल भी खोल रहा। परसों लड़ाई हुई है यहाँ, झगड़ा भी हो गया था परसों 3 दिन से बढ़ रहा है ये, आज तीसरा दिन है। इसीलिए मैडम झगड़ा हो जाए। अभी आप कह रहे हो आज बांटने लगे, अभी आपके सामने कह रहे हैं। मैडम 3 दिन तो मैं खुद खड़ा है। हाँ 3 दिन बांट रहा हूँ। और बताओ मशीन में थोड़ा सा फाट था, वह एक घंटे में 2, 3, 5 मुश्किल तक भुगते थी, तो ये लोग खड़े थे। मैं को इनको तो फिर अगर वो मशीन नहीं चलेगी लोगों को राशन नहीं मिलेगा? मैडम जी ऐसे ये सरकार की है, ये भी डिपोड़ा काम है जी। देखो मैं पूछ रही हूँ अगर मशीन का सर्वर अप नहीं हुआ तो मिलेगा ही नहीं राशन। राशन कैसे दूंगा जी बगैर मशीन देने? फिर वो राशन कहाँ जाएगा? अगर राशन यहीं पड़ा रह गया और इनको नहीं मिला कहाँ जाएगा? ऐसे थोड़ा कि वो महीना खत्म हो जाएगी, 2 दिन 3 दिन बाद चालू हो जाएगी। राशन इनको मिलेगा, मिला क्यों नहीं? हमारा राशन तो हम रखेंगे, मान लिया मेरे उसमें रहेगा तो मेरे खाते में पड़ जाएगा, मेरे खाते में पड़ जाएगा। और बताओ क्या हो गया आंटी? देवा न करता राशन काल कहना तुम्हारा अले नहीं बा, मशीन बंद कर देता है, अले नहीं बा, बहाना कर देता है। ले नहीं गया। तो देख सकते हैं तमाम लोग किस तरीके से परेशान है। कभी यहाँ पर सर्वर डाउन होता है, कभी यहाँ पर लोग लाइन में लग करके चले जाते हैं, यहाँ तक कि लोग आपस में सिर फोड़ने को तैयार हो जाते हैं एक दूसरे को। देखिए किस तरीके यहाँ कहा जा रहा है कि लड़ाई हुई है। लड़ाई भी हुई है। ਅਸੀਂ अंदर नंबर साडा आया था, मशीन बंद करके दुत्ते चले, कहते नेट बंद हो गया, ऐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਵਾਰੀ। तो देख सकते हैं एक सर्वर के नाम पर कितना बड़ा झोल यहाँ पर है। यहाँ पर जब देखते हैं कि लोगों की भीड़ ज्यादा लग गई, राशन देना पड़ेगा तो सर्वर डाउन हो जाता है। इस तरीके न जाने कितने बहाने डिपो वाले भी बनाते हैं और किस तरह लोगों को धक्के खिलाते हैं। अब ये ऑनलाइन का चक्कर ऐसा पड़ा है, कभी सर्वर के नाम पर, कभी आईडी के नाम पर, कभी लाइनों के नाम पर, न जाने कैसे कैसे लोग धक्के खाते हैं और कितनी सुविधा मिल रही है ऑनलाइन होने के नाम पर लोगों को। ये आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में किस तरीके ऑनलाइन होने के बावजूद लोग तमाम ठंड में लाइनों में लगे हुए हैं और 5-5 किलो अनाज के लिए कई दिन अपनी दिहाड़ियां तोड़ते हैं। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना न भूले और कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए बताना न भूले कि ऑनलाइन होने की वजह से कितनी सुविधा लोगों को मिल पा रही है, कितनी नहीं मिल पा रही है। अगर ऑनलाइन की सुविधा प्रॉपरली होती तो शायद लोगों को कुछ सुविधा मिल जाती, लेकिन ये जो सर्वर डाउन होने वाला चक्कर है ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए सिर दर्द बना हुआ है। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।